ईरान में जेनजी का विद्रोह तेज हो गया है। देश के खराब आर्थिक हालातों को लेकर लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने शनिवार को देश में अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि दंगाइयों पर सख्ती करनी होगी। खामेनी की ये टिप्पणियां एक सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों को अधिक आक्रामक रुख अपनाने की अनुमति देने का संकेत प्रतीत होती हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य सबसे निचले स्तर पर है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर लगभग 14 लाख रियाल के बराबर है। शिया त्योहार के मौके पर एक भाषण में खामेनी ने कहा कि राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी प्रतिबंधों से जूझ रहे देश में आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुकानदारों ने इस स्थिति का विरोध किया है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन खामेनी ने फिर भी चेतावनी दी है कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है। उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी शामिल हैं। पहली मौत गुरुवार को तब रिपोर्ट की गई जब प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से झड़प हुई। शनिवार को मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि देश के पश्चिम में एक प्रदर्शन के दौरान ईरानी पैरामिलिट्री फोर्स का एक सदस्य मारा गया। मेहर ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि बसीज के एक सदस्य अली अजीजी को हरसिन शहर में हथियारबंद दंगाइयों की भीड़ के दौरान चाकू मारा गया और गोली मारी गई, जिससे वो मारे गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना की वैचारिक शाखा है जो वॉलंटियर बसीज फोर्स की देखरेख करती है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से ये भी बताया कि शुक्रवार को तेहरान के दक्षिण में पवित्र शहर कोम में एक व्यक्ति मारा गया जब वो जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था वो उसके हाथ में ही फट गया। विरोध प्रदर्शन ज्यादातर ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के मध्य आकार के शहरों में केंद्रित रहे हैं, जहां झड़पें और तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। स्थानीय मीडिया के आधार पर न्यूज एजेंसी एएफपी की गिनती के अनुसार कम से कम 25 शहरों में अलग अलग आकार के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, यानी कि छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया हर घटना की रिपोर्ट नहीं करता है और सरकारी मीडिया ने विरोध प्रदर्शनों की कवरेज को कम करके दिखाया है, जबकि सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोस को अक्सर वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को धमकी दी थी, जिस पर ईरान ने भी जोरदार जवाब दिया था। ईरान ने कहा कि अगर यूएस ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे और फोर्स टारगेट बन जाएंगे। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने ट्रंप के बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इस बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार भी चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप से पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त आंतरिक विद्रोह की मार झेल रहा है। देखना ये होगा कि ईरानी सरकार इन विद्रोहों को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है।